2 दिन के लिए सभी की निगाहें इंडोनेशिया के बाली पर टिकी रही, जहां दुनिया के सबसे धनी देशों में से 19 के नेता यूरोपीय संघ विश्व अर्थव्यवस्था के सामने होने वाली मुश्किलों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे थे। मगर यूक्रेन युद्ध को लेकर राजनीति ने एक आर्थिक शिखर सम्मेलन को बिल्कुल अलग रूप दे दिया। G7 राष्ट्रों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार में वैश्विक असमानताओं को कम करने, संसाधनों और प्रौद्योगिकी को साझा करने और वैश्विक मंदी पर बहस तब और तेज हो गई जब चीन और भारत के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन देशों ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार बताए जाने का जोरदार विरोध किया। युद्ध को लेकर पश्चिमी गठबंधन का आक्रामक रुख और रूस को कटघरे में खड़ा करने की जीत दूसरे विकासशील देशों की न्याय संगत विश्व आर्थिक व्यवस्था और लगातार विकास की तरफ अग्रसर होने की मांग को विफल करने के लिए उठाया गया कदम प्रतीत हुआ। यूक्रेन युद्ध पर G20 के भीतर के मतभेद फाइनल डिक्लेरेशन में भी दिखे, जिनमें युद्ध के प्रभाव पर सहमति व्यक्त की गई, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद कमजोरियों को और कमजोर कर दिया, विकास को रोक दिया, मुद्रास्फीति में वृद्धि की, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा हुआ, ऊर्जा के साथ खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ा दिया, जिसने कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को दिवालिया होने के करीब ला दिया। घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि स्थिति को और प्रतिबंधों पर अलग अलग विचार और अलग अलग आकलन किए गए। यह स्वीकार करते हुए कि G20 सुरक्षा मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है, कहा गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सुरक्षा मुद्दों का बड़ा असर हो सकता है। G7 और दूसरे औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा आखिरी डिक्लेरेशन में रूस की आलोचना की कोशिश का विकासशील अर्थव्यवस्था ने जोरदार विरोध किया। विरोध करने वाले दूसरे राष्ट्रों के साथ साथ युद्ध को लेकर भारत का शुरुआत से ही पक्ष रहा है कि यूक्रेन युद्ध संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाना चाहिए। युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीति और संवाद का सहारा लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद के एशिया शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सलाह दी थी कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन में औद्योगिक पश्चिम और एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच की खाई को पाटने में विफल रहा। यह देखा गया कि एक बार पश्चिम के साथ संघर्ष करने वाले भारत और चीन एक पक्ष का साथ देते नजर आए और दोनों गैर G7 सदस्यों की चिंता को दर्शाया।